जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी भारत के कुछ गांवों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो विज्ञान भी नहीं समझा पाया है, ऐसे रहस्य जो ना तो किताबों में पढ़ाए जाते हैं ना ही न्यूज चैनलों पर दिखाए जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज हम उन रहस्यों के पीछे की असली कहानी जानने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त पूर्वेश घेवरिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेव जीनियस न्यूज में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के अनसुने रहस्यों की। बचपन में दादी नानी से सुनी कहानियों में अक्सर आपने सुना होगा पुष्पक विमान, संजीवनी बूटी या फिर द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब महज कल्पना थी या फिर इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाई भी है? सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक विमान की। रामायण में इसका जिक्र आता है, एक ऐसा विमान जो उड़ता था बिना ईंधन के, बिना पायलट के। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो डोरेमोन के गैजेट जैसा लग रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि पुराने संस्कृत ग्रंथों में विमान शास्त्र नाम की किताब भी मिलती है, जिसमें विमान बनाने की तकनीक का डिटेल में वर्णन है। अब सोचिए, जब आज से हजारों साल पहले लोग फ्लाइंग मशीन के बारे में लिख रहे थे तो कुछ तो गड़बड़ है ना दया। अब आते हैं संजीवनी बूटी पर। रामायण में लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लाते हैं। आज भी उत्तराखंड के कुछ इलाके, खासकर द्रोणागिरी पर्वत पर लोकल लोग मानते हैं कि वहां पर जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो मरते हुए इंसान को भी ठीक कर सकती हैं। वैज्ञानिक भी वहां जाकर रिसर्च कर चुके हैं और कई अनोखे पौधे पाए गए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर बार सही संजीवनी बूटी कौन सी है, इसका पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। जैसे अपने घर में मम्मी के सारे मसाले एक जैसे दिखते हैं, लेकिन असली गरम मसाला कौन सा है वही मम्मी जानती है। वैसे ही अब जरा सुनिए द्वारका की कहानी। श्री कृष्ण की नगरी जो समुद्र में समा गई थी। लोग सोचते थे कि ये सिर्फ पौराणिक कथा है, लेकिन 1980 के दशक में समुद्र के नीचे खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को असली सभ्यता के अवशेष मिले। सड़कें, मंदिर, दीवारें, सब कुछ, मतलब जो कहानी दादी सुनाती थी वो सच निकली। इस खबर को सुनकर तो हम सब की हालत वैसी हो गई थी जैसे स्कूल में अचानक से बेमौसम टेस्ट की घोषणा हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय पौराणिक कथाएं केवल प्रतीकात्मक कहानियां हैं या फिर उनमें कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है? सच तो ये है कि इन कथाओं में विज्ञान, दर्शन और जीवन के गहरे संदेशों को इतनी खूबसूरती से कहानी के रूप में बुना गया है कि अगर हम ध्यान से समझें तो आज भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जितनी भी आधुनिक खोजें हम आज गर्व से गिनाते हैं, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन, एरोनॉटिक्स, मेडिसिन, उनके बीज कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक साहित्य में छुपे हुए थे। फर्क बस इतना था कि हम कहानियों के जादू में उलझकर उनकी असल गहराई को समझ ही नहीं पाए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये सब सिर्फ फिक्शन है, तो बड़े स्टाइल में जवाब देना, भाई जो चीजें तुम आज लैब में ढूंढ रहे हो वो हमारे आर्य मुनि तो हजारों साल पहले लिखकर चले गए थे। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में विज्ञान के रहस्य छुपे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आप किस पौराणिक कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेव जीनियस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।